बात तो परिवर्तन प्रवचन श्रृंखला की जो अपनी एक चल रही है कि जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, और जो वर्तमान में कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे CA हो, चाहे NDA के माध्यम से परीक्षाएं हों, कंप्यूटर आदि की, BCA MCA की, इनकी आपको व्याख्या हमने की थी। लेकिन अभी माहौल और दूसरा है, और उस माहौल के अनुसार यदि अपन चलें, प्रसंग के अनुसार चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। और वो है भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन काल में अपन सब जीन रहे हैं। उनकी आराधना एक दिन में 20 मिनट में 18 मिनट में कुछ नहीं होगा, इसलिए रोज रोज आराधना करेंगे तभी तो जाकर, और 1 मिनट क्या, उनको तो पल पल श्वासों पर बसाएंगे, तब इस धर्म के रथ को 18,500 वर्ष तक हम खींच कर आगे तक पहुंचाएंगे। अन्यथा तो रविंद्र जैन की वो पंक्तियां सार्थक नजर आ रही है अभी कि हिंसा पीड़ित विश्व महावीर की तत्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है, और वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान को वर्तमान भगवान महावीर और उनका जीवन आदर्श, इस पर अपन को विचार करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा हम यूं ही चलते रहेंगे। कल भी मैंने कहा था कि होना जरूरी है। की होना, की मैं जानते हो, चाबी, बिना चाबी के ताला खुलता है क्या? भगवान महावीर को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते। आप भगवान महावीर को भी पूरे रूप में नहीं मान रहे हैं। अपन भगवान महावीर का जीवन और आदर्श, ये दो बातें हैं। अब अपन उसी के विषय में कुछ बात करेंगे कि भगवान महावीर का जीवन सब जानते हैं। कहाँ पर जन्म हुआ? कुंडग्राम में, विदेह के कुंडग्राम के में माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की कोख से भगवान महावीर का जन्म हुआ, और वो जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, अद्भुत प्रतिभा के धनी। बल्कि जन्म के पूर्व का ही प्रसंग सुनाता हूँ। अरे जब वो गर्भ में थे, 2 पुस्तकें हैं, बहुत पठनीय है, हमें बहुत प्रिय लगती हैं। भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा 4 भागों में, और अनुत्तर योगी भगवान महावीर, ये भी 4 भाग हैं, दोनों पठनीय हैं। और आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे, जैसे अभी श्रेणी चारित्र में था ना कि बंद करने का भाव ही नहीं था, आगे क्या होता है ये तो देखिए। इसी प्रकार से धारा प्रवाह दोनों चलते हैं। तो उसी से ही कुछ उसमें और भी पुट है जहाँ अपना नहीं। तो एक बार ऐसा था, भगवान महावीर माता त्रिशला के गर्भ में थे, और वो गर्भावस्था में ही विचार करते हैं कि मेरे हलन चलन से मेरी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए एक काम करता हूँ, मैं अपना मूवमेंट बंद कर देता हूँ। इधर पूरी तैयारियां चल रही है, गान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और आप जान सकते हैं कि गर्भ में कोई बालक यदि मूवमेंट बंद कर दे तो उस समय क्या दशा होगी। वो माँ रो पड़ी, चीख पड़ी। तब भगवान महावीर ने अपने ज्ञान से जाना, अरे मेरे मूवमेंट बंद करने से मेरी माँ को पीड़ा हो रही है, तुरंत मूवमेंट शुरू कर दिया। दोनों का पक्ष यह होता है, भगवान महावीर के अंदर कूट कूट कर ऐसी करुणा भरी हुई हर जीव मात्र के, प्राणी मात्र के प्रति तीर्थंकर तभी बन पाते हैं जब एक एक जीव के प्रति हमारे अंदर में प्रेम और करुणा का संचार होता है। इसीलिए अभी आगे आएगा, बताऊंगा कि उनका रक्त भी सफ़ेद होता है, अतिशय है ना ये। हाँ, उनके 5 नाम थे, कौन कौन से? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। बहुत अच्छा, आप लोग तो सब होशियार लोग हैं। तो जो है
उनके गुणों की वृद्धि हमेशा होती रहती थी। ऐसे गुण वृद्धिगत वर्धमान कहलाते थे। और संजय और विजय, दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके सामने आए और देखते ही उनकी शंका दूर हो गई। उन्होंने क्या नाम रख दिया? बोलो, सन्मति। उनकी भी मति ठिकाने आ गई। फिर उसके बाद में एक संगम नाम के देव थे, क्योंकि इनके बचपन में भी, आर्जव सुन रहे हो? हाँ, बचपन में ही इनकी इतनी प्रतिभा के धनी, इतनी बुद्धि ब्रिलियंट होते, बहुत ज़्यादा, और वीर थे, हर चीज़ में कुशल थे। जैसे अभी राजा श्रेणिक अपन देख रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं, भगवान महावीर, क्योंकि ये तो चेला था। कौन? राजा ये श्रेणिक भी है ना, ये उनका प्रिय शिष्य था। और शिष्य की जोड़ी और गुरु की जोड़ी अद्भुत ही होती है। वो देखो ना, भगवान महावीर 16 बार इनके नजर में गए। बोलो, आप लोगों के यहाँ बार बार यदि कोई शिष्य के यहाँ चले जाएं तो आप लोग बोलेंगे क्या महाराज जी बड़े दीवाने हैं दीपेश के, बार बार इंदौर जाते हैं। बोलो, आज तो 3 बार चले जाए, यदि कोई तीसरी बार हार हो जाए उसके यहाँ, तो आप लोग फिर चलाना शुरू कर देंगे। और ये 16 बार 16 चातुर्मास दिए राजक की नगर को, क्या यानी अद्भुत। शिष्य भी ऐसा, और 60,000 प्रश्नों के उत्तर भगवान महावीर, एक दो नहीं। और ऐसे ऐसे प्रश्न अभी बताऊंगा किस तरह के प्रश्न थे उनके, लेकिन अद्भुत प्रश्न भी अच्छे थे। ऐसे प्रश्न नहीं थे कि उठपटांग प्रश्न पूछते थे, लेकिन वो प्रश्न हमारी आत्मा को उन्नत करने वाले, आत्मा को झकझोर देने वाले, या हम श्रावकों के लिए ही ऐसा समझो, राजा श्रेणिक वो प्रश्न करते थे और वो पूछ के गए थे। तो वो संगम नाम के देव, जब स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि ऐसा बालक है और अद्भुत बालक है, उसके यानी सामने कोई टिक नहीं पाता, तो एक देव आया संगम नाम का, और उनके साथ में ये कंदुकस नाम का एक खेल होता है, वो कंदुकस नाम का खेल खेल रहे थे सब बच्चे। इतने में वो देव सर्प का रूप बनाकर आया, ये उसके फण पर बैठे, और बैठे क्या, उसने अपना विकराल रूप कर लिया। अब ये ऊपर, सारे बच्चों ने देखा ये क्या, ये तो कोई बहुत बड़ा मायावी वो है। सब डर के भाग गए, कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। कौन बचेगा? इतना बहुत ऊंचा उठा दिया। और ये भगवान महावीर बिल्कुल भी नहीं डरे, वो एक यानी जो है ना मुष्टि बांधी और उसके फण पर प्रहार किया। वो चुपचाप शांत हुआ और नीचे बैठ गया। और तभी उसने कहा, तुम वीर और अतिवीर नहीं, तुम तो महावीर हो, तुम तो महावीर हो। इस प्रकार से उनके महावीर नाम की घोषणा उसने कर दी। निश्चित रूप से पूर्व से ही जो है पुण्य के उदय से, इस प्रकार से जब वो बच्चों के साथ, देखो कैसे बच्चे होते, बालकपने में भी किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। और उसी समय तो इनसे बच्चे मिलने आए। अब 84 खंड का नंद्याव्रत कितना, हाँ, कल पूछ रहे थे ना नासिक वाले, बोले महाराज जी 10 तल्ला पे आ जाएंगे आप आहार के लिए, तो 10 तल्ला तो बहुत कम है। अरे भगवान महावीर के चेले हैं, उनके ही मार्ग पर चल रहे हैं, तो 84 खंड भी तो जा ही सकते हैं ना। यूं चलना है तो यूं चलेंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लिफ्ट में चले जाएंगे। तो वो ऊपर चढ़ते, ऊपर पिताजी थे, तो बोलते भगवान महावीर कहाँ है, तो पिताजी बोलते नीचे हैं। वो जल्दी से नीचे आते, उस समय तो लिफ्ट भी नहीं थी। अब नीचे माँ मिलती, तो माँ मिली तो वो कहते भगवान बालक वर्धमान कहाँ है, तो बोले ऊपर है। अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते होते थक गए ये, तो बीच में तुरंत एक वो वर्धमान खेलता हुआ दिख गया। बोले बहुत देर हो गई हम ढूंढ रहे हैं, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, और दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो बोलते हैं नीचे और वो बोलते ऊपर है। बोले सुनो, वो मेरे माता पिता हैं, अनेकांत लगाओ। न पिताजी झूठ बोल रहे हैं और न माँ झूठ बोल रही है। माँ कह रही है ऊपर है और पिता कह रहे हैं नीचे है, मैं बीच में हूँ, तो पिता कहाँ झूठ बोल रहे हैं, मैं नीचे ही तो हूँ।
ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो मैं नीचे हूँ, और माँ की दृष्टि से, नीचे की दृष्टि से देखोगे तो मैं ऊपर हूँ। ये जवाब दिया, सारे मित्र हटके भटके रह गए। बोलो, ये है अनेकांत। इसलिए ऐसे ही एक बार ये तो सुनाऊंगा तो मैं तो सुनाता ही चला जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे प्रसंग भगवान महावीर की प्रसंग है, और जो अपने आप को हमको उन्नत करने या ऊपर उठाने में बहुत मदद करते हैं। आप देखिए, बालपने में ही वो इसी प्रकार के एक बगीचे में माँ आई नीचे महल में उतर के और टहलने लगी। वो भी माँ के साथ में उतरे थे, लेकिन जैसे आपके इधर ये फुटपाथ बना है, ऐसा फुटपाथ पे रुक गए। अब माँ पुकार रही है, सुन रहे हो घास में चलने वालों, माँ पुकार रही है, आने आने वर्धमान आने आ, देख कितनी कोमल कोमल धूप है, कितनी अच्छी अच्छी धूप है, बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी है। वो नहीं आया, 2-3-4 बार बुलाया, नहीं आया। तो माँ उसके पास में जैसे उसको हाथ पकड़कर खींचने के लिए आई तो देखा इसकी आंखों में आंसू है। बोले, इतनी सी देर में क्या हुआ, तुम रो क्यों रहा है? बोले, माँ क्या करूं, तू जब, जवाब सुन लो, तू जब इन कोमल कोमल धूपों में चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन धूप पर नहीं चल रही, आप में मेरी पीठ पर चल रही हो, आप मेरी पीठ पर चल रही हो। और देखो ना, आपके पाँव के निशान मेरी पीठ पर बने हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखाया, तुरंत उसकी शर्ट उतारी, और जैसे ही शर्ट उतारी, माता त्रिशला के पाँव के निशान वर्धमान की पीठ पर थे। ये है जीव दया का उत्कृष्ट उदाहरण। आप देखिए, प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर में कूट कूट कर, जब उनका मुनि अवस्था में जब वे विहार कर रहे थे, एक बात बता दूं, उन्होंने तीर्थंकर वर्धमान का ऐसा उल्लेख आता है, शास्त्रों में भी है, कि न केवल वो भारतवर्ष में विहार किए, अपितु वो विदेश में भी विहार किए। भगवान महावीर स्वामी 10 देशों में विहार किए, 10 देशों में विहार किए, अलग अलग। हालांकि ऐसा भी आता है, ये आए थे अपने भास्कर के बहुत बड़े जो संपादक हैं, वो आचार्य श्री जी के चरणों में आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी, नेमावर में कही थी। बहुत अच्छे लेख लिखते हैं वो, तो उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो उन्होंने भी कहा था कि भगवान महावीर स्वामी केवल भारत में भी, लेकिन वो भारत से ही अलग हुए हुए टुकड़े हैं, है ना। जैसे बर्मा है ना, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, ये जितने भी टुकड़े, तो ये भारत के ऐसे 10 देश हैं जिनमें भगवान महावीर स्वामी का विचरण हुआ। और आज भी वहाँ पर ऐसी कथाएं मिलती है कि इधर भगवान महावीर स्वामी आए। तो कलकत्ता के पहले आप लोगों ने एक स्टेशन का नाम सुना होगा, वर्धमान स्टेशन का नाम, धनबाद के आगे, जब समय शिखर जी आगे जाते तो वर्धमान हम लोग गए उस वर्धमान में, और वर्धमान नाम ही भगवान महावीर का नाम है, वर्धमान। तो वहाँ की जो है लोगों से स्टोरी जानी, और वहाँ के जो पेपर्स वगैरह से भी पढ़ा इतिहास क्या है इस वर्धमान का। तो उसका पहले नाम था अस्थिग्राम। क्या नाम था? अस्थिग्राम। और उस अस्थिग्राम नाम क्यों पड़ा वो भी बता रहा हूँ। वहाँ पर एक शूलपाणी नाम का राक्षस रहता था, और वो शूलपाणी नाम का राक्षस केवल मात्र राहगीरों को लूटता था, नगर में किसी को रहने नहीं देता था, उनको मारता था, और वहाँ पे हड्डियों का ढेर लगा दिया। इसलिए उस गांव का नाम ही क्या पड़ गया? अस्थिग्राम। इधर भगवान महावीर स्वामी चातुर्मास की खोज में थे कि कोई स्थान पर मैं चातुर्मास करना चाहता हूँ, और कोई जंगल हो या ऐसा कुछ हो, तो वो पहुँच गए उसी स्थान पर। शूलपाणी राक्षस जहाँ है वहाँ पर वो पहुँच गए। उस राक्षस ने देखा आज तक मेरे सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, चले जाए यहाँ से। वो नहीं लौटे। इन्होंने अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास कर लिया शूलपाणी ने। मतलब जितना उसके अंदर में हिंसा भरी हुई थी, उतना उसने उनके ऊपर उपद्रव उपसर्ग कर लिया, लेकिन भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि एक तरफ
हिंसा की शक्ति थी तो दूसरी तरफ अहिंसा की शक्ति। अहिंसा के आगे हिंसा को जुटना ही पड़ता है। सूल पानी के वो सूल भी बिखर गए और भगवान महावीर के सामने फूल खिल गए, फूल खिल गए। इस प्रकार से वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। कहते हैं उसी चातुर्मास, वहाँ पे चातुर्मास किया और उसी चातुर्मास से उस अस्थि ग्राम का नाम वर्धमान पड़ा और वर्धमान हो गया। आज तक वो वर्धमान स्टेशन, रेलवे स्टेशन है वर्धमान। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से बहुत सारा, जब वो साधना करते हुए, आपको अभी मैंने सुनाया था शायद मांगी तुमकी उसके पहले, कि एक बार जा रहे थे तो श्रावकों ने कहा, हे बनते उस तरफ न जाओ, हे स्वामी उधर मत जाओ। क्यों नहीं गए? वो बढ़ते चले जा रहे, देखा तो उस तरफ एक चंड कौशिक नाम का सर्प रहता था। ये चंड कौशिक सर्प वही है जो कथा आप कल बोल रहे थे ना, कि वो मुनि महाराज जी बने और फिर मासोपवासी हुए और मासोपवासी बनकर तो चंड कौशिक का जीव ही मुनि महाराज बना था। ये वर्धमान से इतने प्रभावित, तो उन मुनि महाराज, सनमति सागर नाम था उनका, तो वो महाराज जी पूर्व भाव में क्या थे? पूर्व भाव में वो चंड कौशिक नाम के सर्प थे, दृष्टि विष सर्प, जिसको फुफकारने की जरूरत नहीं है। देखने मात्र से आंखों के अंदर इतना जहर कि सामने वाला भस्मीभूत हो जाए। जब भगवान महावीर उनके सामने जाके खड़े हो गए, इधर से ये फुफकार लगाए और जितनी जितनी ये अपनी क्रोध की अग्नि बरसाए, उतनी उतनी उधर प्रेम की, दूध की धारा उधर से निकल पड़े। भगवान महावीर दूध की धार छोड़ रहे हैं और ये चंड कौशिक सर्प उनके ऊपर फुफकार विष उड़ेल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, विषधर भी विषहर के सामने नतमस्तक हो गया। वो विषधर है और ये विषहर हैं। भगवान महावीर भी आज भी वो पूरी जनता का विषहर ही रहे, विषहर ही रहे। आज भी हमारे आराध्य बनकर हम सबका जितनी क्रोध रूपी अग्नि है, कसाय रूपी अग्नि है, मान रूपी अग्नि है, सबको हर ही रहे। इसलिए वह विषधर भी शांत हो गया। आज के बच्चों के सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब भी, ये प्रश्न आएगा, महाराज जी उनका वही अभी जो मैंने बोला था ना कि रक्त जो है वो तो लाल होता है, सफ़ेद कैसे हो गया? आपने अभी बोला रक्त सफ़ेद क्यों है? तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद ही होता है। सुन रही हो? क्यों होता है? उसका कारण ये है, विज्ञान को भी चेतावनी देने वाला कारण है। चेतावनी क्या? यदि समझ ले, श्रद्धा के सामने साथ में स्वीकार कर ले तो कोई चेतावनी नहीं है। ये बताओ, एक माँ जब बनती है कोई भी स्त्री तो उसके आंचल में दूध आ जाता है 2 कटे हुए। एक शिशु के प्रति, एक बालक के प्रति जब ममता होती है, वात्सल्य होता है, प्रेम उमड़ता है, तो एक माँ के आंचल में दूध आ जाता है, जिसका रोम रोम पूरे संसार के प्रति यदि दया और प्रेम से भीगा हुआ हो, यदि ममता और वात्सल्य से भीगा हुआ हो, उसका रोम रोम कतरा कतरा सफ़ेद नहीं हो, यदि रक्त सफ़ेद नहीं हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई बात नहीं है। इसलिए हमें बुद्धि नहीं श्रद्धा लगानी है और भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं, रोज करेंगे। अपन भी राजा श्रेणी की तरह ही उनका शिष्य बनने का सौभाग्य तो प्राप्त कर ही रहे हैं। हालांकि हमें तो गुरुदेव की कृपा से एक और बात बता दें, आचार्य श्री जी ने देखो, जो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, उन्होंने वर्गोदय तीर्थ को हटाकर सर्वोदय की स्थापना की, है न? वर्गोदय तीर्थ को हटाकर वर्गोदय को हटाकर सर्वोदय तीर्थ की स्थापना की। और आज आचार्य श्री जी सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में ही विराजमान है महावीर जयंती पर। ये भी एक जो है ना आश्चर्य है। इसलिए वो वहाँ से सर्वोदय का नारा दे रहे हैं। और आज भी वर्तमान के वर्तमान, ठीक है, कौन कहता है कि हमने भगवान महावीर को नहीं देखा? कौन कहता है कि हमने भगवान महावीर को नहीं देखा?
अरे हमने महावीर के रूप में आचार्य विद्यासागर को देखा है और उनके शिष्य बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है और उसी मार्ग पर चलने का भी एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न जो भगवान राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से गौतम स्वामी से गौतम नंदर से पूछे थे, उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि भगवान महावीर स्वामी जो है, या तो इस प्रश्न को कल रख लेंगे क्योंकि प्रश्न भी बड़ा है और उत्तर भी उसका बड़ा है। अभी तो हम 4 लाइन कहकर उनके चरणों में विराम देंगे, समय भी अपना हो रहा है कि महावीर का मैं कहता, महावीर का मैं कहता, मन का मैल मिटा डालो। अभी महावीर जयंती है और इस पे रोज हम आपको भगवान महावीर के ये नए नए महावीर की व्याख्या देंगे कि महावीर का, महावीर आज की व्याख्या है, महावीर का मैं कहता मन का मैल मिटा डालो और महावीर का हा कहता हाय किसी की मत पालो। महावीर का हा कहता हाय किसी की मत पालो, महावीर का वी कहता बनो वीतरागी न्यारे। महावीर का वी कहता बनो वीतरागी न्यारे और महावीर का र कहता रमे हृदय में प्रभु प्यारे, रमे हृदय में गुरु प्यारे, रमे हृदय में शास्त्र प्यारे। देव शास्त्र और गुरु हमारे हृदय में हमेशा रमते रहें, यह भगवान महावीर स्वामी का शुभ संदेश। यही आज मैंने सुबह सिंगापुर वालों को भी यही उपदेश दिया था। सिंगापुर में आज ही महावीर जयंती बना ली। और एक बात कह दूं, आज बहुत बड़ी बात बताई थी हमारे पारस भाई ने कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, ऐसा अहिंसा रन आज जो किया गया जीतो, जो जीतो के तत्वाधान में हुई है, तो हाँ इंटरनेशनल जो है उसमें तो जैन इंटरनेशनल जो है उसकी, तो उसने उसके तत्वाधान में यह है जो अहिंसा रन जो हुआ है, यह एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया और इसके माध्यम से बता दिया कि हिंसा के सामने केवल हम अहिंसा से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा के माध्यम से अपने आप को हम आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात, आने वाले समय में यहाँ नासिक वाले सब जो है बैठे हुए हैं और वो उनको तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन महावीर जयंती का, तो मैं बोल रहा था उनको, जो मैंने कहा था सिंगापुर वालों को भी कि 1 दिन मत मनाओ महावीर जयंती, वो तो रोज मनाओ। और इसी रोज मनाने के लिए वो लोग भी ऐसे ही तैयार हैं अपने आप में। हम लोग भी रोज भगवान महावीर के गुणों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन महावीर हम भी बन जाएंगे। गुणों को याद करने से ही तो आगे एक एक कदम चलने से बनते हैं। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। अपनी बात चारित्र के ऊपर, आचरण के ऊपर चल रही थी, कैसा चारित्र हो, कैसा आचरण हो। कल हमने आपसे बात करी थी कि वस्त्र नंबर 1 पर, वस्त्र जो आप पहने हो वो नंबर 1 पर, और अलंकार जो गहने आभूषण है वो नंबर 2 पर रखना है। इससे शरीर का गौरव बढ़ जाएगा। बिना वस्त्र के शरीर का गौरव नहीं रहता है आप लोगों के लिए। अगर अलंकार रखे हैं और वस्त्र नहीं है तो आपके लिए गौरव की बात नहीं है। लेकिन गौरव कब रहेगा? वस्त्र रहेंगे तो ही वो अलंकार का गौरव है। और इसी प्रकार हमने कहा था कि चारित्र नंबर 1 पर और इज्जत नंबर 2 पर रखोगे तो यही जीवन का गौरव रहेगा। और बात करी थी कि क्रिया विरतम हंत ज्ञानम मात अनर्थकम। मतलब क्या है कि अगर हमने खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुंबई जाने का रास्ता भी देख लिया, रोग मिटाने के लिए दवाई की जानकारी भी हो गई, संपत्ति कमाने के तरीके भी देख लिए, लेकिन जब फॉलोअप करेंगे तभी हमें ज्ञान की भी वो जो प्राप्ति हुई है उसका सदुपयोग होगा। इसकी अपन ने बात करी थी और कहा था वही ज्ञान सच्चा है, वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया में परिणित हो।
ज्ञान तो खूब है, लेकिन ज्ञान को क्रिया में ढाला है तो ही उसका हमने उपयोग किया है, तो ही उसका कोई फायदा है, अन्यथा है ही नहीं। कैरेक्टर के विषय में 3 बात बोली थी, सद्गुण, चारित्र और प्रतिष्ठा। और वो जो इंग्लिश की एक कारिका आपके सामने बोली थी कि कैरेक्टर में बी मैनिफेस्टेड इन द ग्रेट मोमेंट बट इट इज़ मेड इन द स्मॉल वंस। इसका जो हिंदी अर्थ आपको बताया था कि चारित्र भले ही बड़े मौके पर प्रकट होता हो, चारित्र भले ही बड़े मौके पर प्रकट होता हो, परंतु उसका निर्माण छोटे छोटे प्रसंगों से ही प्रारंभ होता है। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे से नियम लेते हैं तभी हम एक बार बहुत बड़े चारित्र को धारण कर सकते हैं। मैंने उदाहरण बताया भी था, साधु जीवन ऐसे ही नहीं बन गया है, पहले छोटे छोटे से नियम लिए थे तब कहीं जाकर आज हम साधु बन पाएँ। इसलिए जीवन में छोटे छोटे से नियम हमें लेते रहना चाहिए। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात बताई थी हमने एक सेठानी की, कि सेठानी की नौकरानी थी। वो जो नौकरानी थी वो नौकरानी बड़ी खुश और बहुत प्रसन्न रहती थी। तो उस सेठानी ने पूछा, क्या राज है तेरी खुशी का, तेरी प्रसन्नता का? तो उस नौकरानी ने जो जवाब दिया था वो जवाब फिर से आज रिपीट कर देता हूँ कि 2 प्रकार का संसार है, एक है धार्मिक धर्म रूपी संसार और एक है संसार रूपी संसार रूपी जगत। क्या है? दो प्रकार का जगत है, एक धर्म जगत और एक संसार जगत। बोले जब भी संसार को देखती हूँ तो अपने से नीचे वाले को देखती हूँ कि उसकी तो आँख भी नहीं है, मेरी तो आँख है। उसके पास तो क्या है? उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, मेरे पास तो साइकिल भी है। उसके पास तो जो है झोपड़ी भी नहीं है, मेरे पास मकान है, इसलिए प्रसन्न हूँ। और दूसरा बोले धर्म जगत, बोले धर्म जगत में जो ऊपर हैं जिनने बहुत त्याग किया है मैं उनको देखती हूँ ताकि मुझे ये याद रहे कि देखो उनने कितना त्याग किया है, मेरा तो कोई त्याग ही नहीं है। धर्म जगत में हमेशा ऊपर को देखती हूँ और संसार जगत में हमेशा नीचे वाले को देखती हूँ, इसलिए हमेशा प्रसन्न हूँ। आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो संसार जगत में हमेशा कंपेयर करो, मना नहीं, तुलना करो, मनना नहीं, लेकिन अपने से नीचे वाले से। और धर्म जगत में अपने से ऊपर वालों से तुलना करोगे तो आप सदैव प्रसन्न रहोगे। और अंत में एक बात बोली थी कि बल की जगत प्रशंसा करता है, बल की जगत प्रशंसा करता है, श्रीमंत की सेठ की जगत ईर्ष्या कर, सेठ से जगत पूरा जगत ईर्ष्या करता है जो पैसे वाला है। और सफल की जगत स्पर्धा करता है, जो सफलता को प्राप्त कर लेता है पूरा जगत उससे स्पर्धा करता है। परंतु विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है, विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। अगर चारित्र हमारा निर्मल होगा तो निश्चित मान के चलना हम पर पूरी दुनिया का विश्वास रहेगा। क्या है ये चारित्र? आज अपन इसी चारित्र को ले रहे हैं आगे, क्योंकि चारित्र के ऊपर भी और चलेगा। क्या है ये चारित्र? चारित्र की बात महाराज जी आप करो, कहते किसको ऐसे चारित्र? इस चारित्र की अनेकों आचार्यों ने अलग अलग व्याख्या करी हैगी। मुख्य व्याख्या एक ही लाइन में अगर इस चारित्र को मैं कहूँ तो ये कह सकते हैं कि अपने, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही लाइन में चारित्र आ जाएगा। अपने अंतःकरण की अदालत में मानव, अपने अंतःकरण की अंदर की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानव विश्वास पात्र साबित हो, यह है चारित्र। क्या है चारित्र? अंतरंग, अपने अंतरंग की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में, संसार के लोगों के बीच में मानव विश्वास पात्र साबित हो, ये है चारित्र। इसको कहते हैं चारित्र। शरीर के क्षेत्र में बलवान बने रहने में एक बार सरल है, आप शरीर के क्षेत्र में बलवान बनना चाहते हो, बहुत सरल है। क्या है? आप पथ्य का पालन कर लो और कुपथ्य का त्याग कर दो। आप इंद्रियों पर संयम कर लो और नियंत्रित आहारचर्या कर लो, बस शरीर आपका क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, हष्ट पुष्ट और स्वास्थ्य वाला बन जाएगा। कब बन जाएगा? बस पथ्य का पालन, कुपथ्य का त्याग, इंद्रियों पर संयम और नियंत्रित आहारचर्या हो जाएगी। तो बहुत सरल है शरीर के क्षेत्र में आपको बलवान बने रहना। उसी प्रकार
संपत्ति के क्षेत्र में भी आप श्रीमंत बनने में कोई बहुत विशेष बात नहीं, आप सेठ बन सकते हो। करना क्या है, बस सम्यक और प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा आपको, और पुरुषार्थ का साथ साथ पुण्य भी मजबूत सहारा चाहिए। भी महाराज जी ने बताया था कि क्या चाहिए, साथ में पुण्य भी चाहिए। पुण्य का मजबूत सहारा चाहिए। व्यक्ति आज नहीं तो कल श्रीमंत और सेठ भी बन जाएगा। पुरुषार्थ और पुण्य दो चीज़ उसको क्या बना देगी, सेठ भी बना देगी, पैसा वाला भी बना। दो चीज़ चाहिए आप लोगों को, क्या आपको शरीर स्वस्थ चाहिए और पैसा चाहिए, दोनों मिल सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात बताऊं, चारित्रवान बनने में आपका दम निकल जाएगा। चारित्रवान बनने में आपका दम निकल जाएगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि प्रलोभनों को इनकार करने की साहस की कमी, और जो प्रलोभन हम ठुकरा देने के अंदर की जो हमारी सत्व की अभी अल्पता, ध्यान रखना जब आता है मौका, उस मौके के समय हम अपने चारित्र को बरकरार करने के लिए जो प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभन में हम डूब जाते हैं, हम ढह जाते हैं, हम गिर जाते हैं और अपने चारित्र को बर्बाद कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। कहते हैं, समझ लेना आप बात को, सिंह के समूह के बीच में घिरे हुए हिरण को बचाना फिर भी सरल है। वो सिंह का समूह है और उस सिंह के समूह में वो हिरण फंसा है, वहाँ से बचाना फिर भी सरल है। मगरमच्छ के मुंह में अगर किसी का पैर फंसा हुआ, वो भी आप बाहर निकाल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी सरल है। खूंखार गुंडों के बीच में अगर कोई एक अकेली युवती हो, वो वहाँ से भी भाग सकती है, सरल है। पर छोटे से प्रलोभन के बीच में आपका छूट जाना, उस प्रलोभन के अधीन नहीं होना, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, वो बहुत बड़ी क्षमता की अपेक्षा रखता है। क्योंकि इसके पीछे कारण एक ही है, छोटे से प्रलोभन आते हैं और उन प्रलोभनों में क्या होता है, वो जो मन, क्योंकि मन क्या है, वो बहुत जल्दी परास्त हो जाता है। हमें हमारे चारित्र से समझौता करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है और हम वो गलती कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, और हमारा चारित्र बर्बाद हो जाता है, हमारा आचरण समाप्त हो जाता है और हम गलत राह पर निकल जाते हैं। क्योंकि मन जो है, मन को प्रलोभन बहुत अच्छे लगते हैं, मन को प्रलोभन बहुत अच्छे लगते हैं। मन ऐसा है कि मन को कीचड़ अच्छा नहीं लगता, शायद गुलाब भी अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा होगा जैसे कीचड़ भी अच्छा नहीं लग रहा है, गुलाब भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन को शायद हो सकता है दरिद्रता भी अच्छी निकली, तो शायद वो ऐसा है कि उसको सेठ भी नहीं बनना, ना मुझे गरीबी से मतलब है, ना मुझे अमीरी से मतलब है। मन को शायद वो अपमानजनक शब्द सुनने भी अच्छे नहीं लगते, तो कोई सम्मान कर रहा है वो भी अच्छा नहीं लगता। पर प्रलोभन, जब प्रलोभन आता है, तो प्रलोभन जब आता है उसे लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है इसके माध्यम से। जैसे चूहा देखता है किसको, बिल्ली को, किसको देखता है, बिल्ली को, वो उस पर छलांग लगा देता है। वैसे ही जब प्रलोभन उपस्थित होते हैं तो मन और इंद्रियां उसमें प्रवृत्त हो जाती है और गलती कर देती है, और उत्साहित होकर वो अपने चारित्र को और अपने आचरण को समाप्त कर लेती। इस स्थिति में चारित्र बने रहना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे प्रलोभन तो आते ही हैं, और उन प्रलोभन में अपने आप को बचाए रखने की बहुत बड़ी ताकत आपके अंदर होगी, तो ही आप बचा पाओगे। कहते हैं कि बड़े बड़े पर्वत पार करने की हिम्मत, जैसे आप छोटे छोटे पहाड़ पार करते हो तब वो बड़ा पहाड़ पार कर पाओगे, एकदम बड़ा पहाड़ पार नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे पहाड़ आपने चढ़ लिए तो आप में एक हिम्मत आ जाएगी, नहीं मैं शिखर जी भी चढ़ सकता हूँ, मैं मांगी तुंगी भी चढ़ सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ भी जा सकता हूँ मैं। मान लीजिए वो टेस्ट मैच में सेंचुरी में वो पहुँच गया, बल्लेबाज है, पहले गली में क्रिकेट खेलता था, उस गली में क्रिकेट खेलकर उसने बचपन में वो मेहनत करी है, वहाँ उसने अपने हुनर का परीक्षण किया है, फिर वो कहीं ऊपर जा पहुँचा है। वो विराट सागर में घंटों तैरने की हिम्मत वही रखता है जो छोटे छोटे तालाबों में और कुओं में तैरने का अभ्यास करता है। तभी वैसे ही ध्यान रखना, जब आपके जीवन में छोटे छोटे प्रलोभन आए, उन प्रलोभन की बौछार के बीच में अपने चारित्र को सुरक्षित रखने की ताकत, तुच्छ और मामूली प्रलोभन के बीच में ही अपने आप को बचाने की, सुरक्षित रखने की क्षमता आपको पैदा करनी होगी। तभी ये मान के चलना आप अपने चारित्र को निर्मल और उत्तम बना पाओगे। समय समय पर आपको, हर मौके पर आपको प्रलोभन मिलेंगे, हर वक्त आपको कोई ना कोई ऐसे निमित्त मिलेंगे जिन निमित्तों के कारण हो सकता है आपका चारित्र समाप्त हो जाए,
आपका अंतरंग समाप्त हो जाए, आप अपवित्र बन जाओ, बस उसी समय अपने आप को दृढ़ता रखना, नहीं सब करना है पर मैं अपने चारित्र से समझौता कभी नहीं करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा। वो हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना अंतःकरण और एक मन, मतलब क्या होता है, राम और रावण के बीच में युद्ध का जो समय था ना वो मर्यादित था। वो सुबह 9 बजे चालू होता था तो शाम को 5 बजे तक चलता था, वो मर्यादित समय था राम और रावण के युद्ध का। चाहे वो कृष्ण और कंस के बीच के युद्ध का ले लो तो भी क्या था, मर्यादित समय था। चाहे दुर्योधन और अर्जुन के बीच के युद्ध का समय भी है, वो मर्यादित था। लेकिन मन और अंतरण के बीच का जो युद्ध होता है वो समय अमर्यादित है, 24 घंटे, रात दिन भी सामने नई दृश्य दिख रहा है, लेकिन पहले वो जो दृश्य देखा था वो दृश्य आंखों में तैरता है। उस दृश्य को तैरते तैरते भी हम पाप कर लेते हैं और अपने चारित्र को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो समय मर्यादित है। लेकिन ये जो मन में जो चल रहा है, ये मन का समय मर्यादित नहीं है, 24 घंटे ये मन लगा रहता है, पाप करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए बहुत कठिन समस्या है, अपने मन से चारित्र को बचा पाना बहुत कठिन खेल है, ये एक कठिन परीक्षा है। इसमें जिन्होंने पास कर लिया उसने अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिया, जीवन के अंत समय तक चलता रहेगा ये, अंत समय तक। मतलब ये कह सकते हैं हम कि मन की वृत्ति प्रलोभन ढूंढने में और उसके अधीन होने की है। मन की वृत्ति क्या है, तो प्रलोभन को ढूंढने में और उसके अधीन होने की है, जबकि अंतरंग, अंतरंग मतलब क्या, आत्मा, एक है मन और एक है आत्मा, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है मन और एक है आत्मा। अगर आप परीक्षा करोगे ना तो आपको दोनों कंपेयर होगा, मन अलग होगा और आत्मा आपकी अलग होगी। तो मन जो है, मन की वृत्ति तो प्रलोभन ढूंढेगी, पर जो आत्मा है वो आत्मा प्रलोभन से दूर करने की इच्छा जरूर होगी उसकी, वो भाग जाने की इच्छा करेगा, संभव हो तो वो चाहेगा कि मैं चुनौती दे दूं, लेकिन क्या होगा, वो जो मन है वो मन मानेगा नहीं, और मन जो है वो उसी की ओर आकर्षित होता चला जाएगा, वहीं की वहीं और होता चला जाएगा। इतना ही कह सकते हैं,